टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ सोनापुर गांव में रहती थी। टुनटुनी खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। पड़ोस में उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसकी बहन चिड़िया उसको आवाज देते हुए कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। क्या हुआ बहन, क्यों आवाज दे रही हो? अरे कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, हैं? तू सुनती क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर के जंगल जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगी? बोलो ना बहन, कर दोगी क्या? इतना काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी खोदनी है। अरे अपना काम कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे बहन। अगर मैं आज शहर के जंगल नहीं जा पाई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं खोद दूंगी। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बहन वाली बात। अपना काम टुनटुनी के सर मड़कर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस पागल टुनटुनी को। अब घर जाकर मैं आराम से सो जाती हूँ। बेचारी टुनटुनी सारा दिन पिंकी चिड़िया के खेत में खुदाई करती और आलसी पिंकी घोंसले में आराम से सो रही होती है। रात होने के बाद पिंकी चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ती है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाती है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया पिंकी, और आपके शहर के जंगल का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा बहन? अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आखिर बहन ही तो बहन के काम आती है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही बहन। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर किसी सोच में पड़ी हुई होती है। तभी उसकी माँ टूनी चिड़िया उसको आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, बहुत से काम हैं। अभी आई माँ। थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ, ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का कष्ट नहीं देखा जाता। अब तू हमारे दिन बदल दे। खाना खाकर टुनटुनी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिल जाती है। अरे ओ टुनटुनी, अरे कहाँ जा रही हो? पिंकी बहन, आज जल्दी से मुझे अपनी जमीन खोद कर वो हरी काका की यहाँ पर जमीन खोदने जाना है। अरे लेकिन क्यों? वो क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उस बूढ़े की जमीन खोदने जाएगी? नहीं नहीं, वो क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो वो काम नहीं कर पाते, इसलिए उनकी मदद करने जाऊंगी। अरे ये सब तो उस बूढ़े की चाल है तुझसे काम निकलवाने की। और मेरी बात याद रख, सीधे और सच्चे बनकर कभी जिया नहीं जा सकता। पिंकी बहन, ये चालाकी और धोखेबाजी मुझसे नहीं होती। पिताजी की जमीन पर खेती करके जो फसल उगती है उससे मेरा मेरी माँ का गुजारा चल जाता है। और माँ हमेशा कहती है कि जब समय आएगा तो ऊपर वाला मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर डालेगा। अरे जा जा, तू और तेरी माँ, तुम दोनों बस इसी भ्रम में रहना, बेवकूफ कहीं की। इसके बाद पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सामने एक मंदिर होता है। टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नींद में होती है तो वो सपना देखती है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रही होती है। तो वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से टुनटुनी चिड़िया नींद से जाग जाती है। अरे सुबह हो गई। माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियाँ दे पाऊंगी। अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ टुनटुनी, सुबह आ रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल चिड़िया, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी चिड़िया सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने आज सपना देखा कि खेत में एक मटका है जिसमें सोने से भरे मोहरे रखे हैं। अच्छा पिंकी, मैंने भी एक सपना देखा कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और सोने की मोहरें मेरे ऊपर गिर रही हैं।
पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अब सपनों को सच मत समझना। फिर दोनों अपने अपने खेत पर खेती करने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में खुदाई कर रही होती है कि तभी उसे घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? घड़ा जरा खो। टुनटुनी चिड़िया वो घड़ा खोलकर देखती है तो उसमें ढेरों सोने की मोहरें होती हैं। फिर उसे याद आता है कि पिंकी ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली थी। बेचारी टुनटुनी फिर अपना भोलापन दिखाती है और पिंकी को जाकर सारी बात बताती है। पिंकी बहन, आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे घड़ा है जिसमें सोने की मोहरें हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया बहन। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मटका देकर चली जाती है। तभी पिंकी बहुत खुश होती है। ये तो पूरी बेवकूफी है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरें ले जाती हूँ। आज तो मजा आ गया। पिंकी चिड़िया जैसे ही मटका खोलती है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती है। ये देखकर पिंकी बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रही टुनटुनी चिड़िया पर डाल देती है। टुनटुनी की एकदम से आँख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ देखो, माँ मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ मेरा सपना सच हो गया। माँ ये क्या है? मधुमक्खियाँ सोने की मोहरें बन गयी। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियाँ थी, लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले एक बार मैं देख लेती। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। आती हुई लक्ष्मी चली गई। पिंकी चिड़िया को अपनी भूल पर पछतावा होता है तो वही टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं।